नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। राजनीति के बारे में एक बात जग जाहिर है कि राजनीति जो न कराए वो कम है। ये बात छत्तीसगढ़ की विधानसभा में चरितार्थ होती नजर भी आई, जहां विपक्षी कांग्रेस ने उन मांगों को रखा जिसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रख रही थी। मामला छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी कवर्धा से जुड़ा है, जहां 1 महीना पहले साधराम यादव की निर्ममता पूर्वक कुछ वहशी दरिंदे जो कि मुस्लिम समाज से जुड़े थे उनके द्वारा की गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और बाद में पता चला कि उनका कश्मीर कनेक्शन है, आतंकवादियों से वो मिले हुए थे। इस बारे में जिले के एसपी ने भी कुछ बड़ा खुलासा किया। मोबाइल्स जो जब्त किए गए उसकी स्क्रीनिंग की गई, जो इनके आपस की बातचीत थी उसको देखा गया। जो इनके एंटीसीडेंट से मालूम चला कि इन 5 में से 6 में से 2 लोग पहले से झंडा कांड में भी अभियुक्त थे। इनके द्वारा घटना से पहले कश्मीर गए थे, काफ़ी लोगों से मिले थे जिनके संदिग्ध जो है कार्रवाई रही है। काफियों के टेरर ऑर्गेनाइजेशन से भी संबंध की बात सामने आ रही थी। इसको देखते हुए ये बात प्रथम दृष्टया लोगों के बयान से ये बात स्पष्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर जो बन रहा था उसके रोष में इनके द्वारा पूरे कम्युनिटी को में डर पैदा करने के लिए रेडिकलाइज होने के कारण जो अय्याज खान जो मास्टरमाइंड है, उसके साथ इंद्रीश खान, ये 2 मेन रेडिकलाइजर्स थे। ये काफी लोगों के साथ, संदिग्ध लोगों के साथ संपर्क में थे और तो कहीं ना कहीं जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो भी आईएसआईएस के स्तर का है। लेकिन अब विपक्षी कांग्रेस को लगता है कि इस मामले में दम है। यदि हिंदूवादी समाज इस बात को उठा रहा था, आंदोलन कर रहा था, सड़कों पर निकलकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे थे कि हत्यारों को फांसी दी जाए, सर्व समाज भी सड़कों पर निकला था, तब कांग्रेस की ओर से कोई साथ नहीं दिया गया। लेकिन अब इसे एक अलग ही रंग दिया जा रहा है, खासकर यादव समाज से जोड़कर छत्तीसगढ़ के यादव विधायक इसे लेकर कुछ आक्रामक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से जुड़े यादव समाज के विधायकों को आगे रखकर एक नई रणनीति चली जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीरनपुर में जब भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक जिहादी मानसिकता के लोगों ने खानपारा में हत्या कर दी थी, तब सीएम रहते भूपेश बघेल ने एक सिरे से सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था। जब आक्रोश बढ़ा तो मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजे की राशि और एक सरकारी नौकरी देने की पेशकश की गई। आज वही भूपेश बघेल विपक्ष में हैं, अब 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे हालात में आपको समझना होगा कि राजनीति किस दिशा में जा रही है और साधराम यादव की हत्या का मामला लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से, किस दिशा में जाकर उठाया जा रहा है। उन सारी बातों को समझने से पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के भीतर कांग्रेस के यादव विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातों को आपको गौर करना होगा। साथ ही कवर्धा से मोहम्मद अकबर को हराकर गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का इस बारे में क्या कहना है, इन तीनों ही नेताओं की बातों को समझने के बाद आगे हम कुछ गहरी बात करने वाले हैं। ये बीरनपुर की घटना से और पृथक घटना है और अलग घटना है। इसमें हत्या की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, मैंने सदन में कहा कि ये हत्या हथियार से नहीं विचारों से की गई। इसमें लोगों के कश्मीर आने जाने का लिंक मिला है, उस पर जांच चल रही, यूएपीए लगा है, आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भित ये धारा होती। उसके बाद भी जैसी ही आवश्यकता होगी तो जो भी एजेंसी इसके लिए एप्रोप्रिएट होगी, इस गतिविधि के लिए, इस दिशा के लिए, उस एजेंसी को अपनाया जाएगा आवश्यकता पड़ने। सीधी सी बात है, ये मुद्दा है गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के निर्वाचन क्षेत्र का दबाने की कोशिश की जा रही है, विषय को भटकाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है और इसलिए आवाज़ बहुत ज़ोर से उठ रही है कि ये भेदभाव किया जा रहा है। बीरनपुर में जब आप सीबीआई जांच करा रहे हैं तो यहाँ साधराम के यादव की घटना में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से साधराम की हत्या की गई और आज 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि पूरे
प्रदेश में यादव समाज कितना आबाद है और सरकारी नौकरी की उचित मुआवजे की बात हुई थी, ना मुआवजा उचित मिल रहा है, ना सरकारी नौकरी मिल रही है, ना सीबीआई जांच हो रही है। इसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ पे निकले, पूरी नहीं होगी तो फिर आगे आप लोग आंदोलन जारी रहेगा। कवर्धा के कोतवाली थाना इलाके के साधराम यादव की हत्या 20 और 21 जनवरी की दरमियानी रात बड़ी ही निर्ममता पूर्वक से गला रेत कर अय्याज खान और उसके कुछ अन्य मुस्लिम साथियों ने कर दी थी, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। जांच में पता चला कि ये सभी हत्यारे दरिंदे साधराम यादव की हत्या सिर्फ इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इससे इलाके में दहशत फैल सके। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। पूरे देश में राममय माहौल था। बावजूद इसके ऐसे माहौल का विरोध करने अय्याज खान और उसके साथी कश्मीरी आतंकवादियों के संपर्क में थे। वे कई बार कश्मीर गए थे। उनकी कॉल डिटेल, लैपटॉप, मोबाइल जैसे कई डिवाइस का जब तकनीकी परीक्षण किया गया तो वहां से हैरान करने वाली जानकारी सामने आती है। इस बारे में इलाके के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव पहले ही खुलासा कर चुके हैं। हमने इस बारे में पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी। हैवानियत पे उतरे ऐसे वहशी दरिंदों के मंसूबों को कुचलने के लिए कवर्धा से ही निर्वाचित हुए गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर अय्याज खान के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन किया गया। बुलडोजर से उसके अवैध निर्माण को तोड़ा गया और एक बड़ा संदेश दिया गया। अब तो यूएपीए जैसी ऐसी धारा लगा दी गई है जिसका साफ तौर पर आतंकवादी एंगल समझ में आता है, जिसके बाद ये मान लिया जाता है कि इसमें आतंकवादी गतिविधियां शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब यूएपीए की धारा लगती है तो इसमें एनआईए जांच हो जाती है और एनआईए को असीमित अधिकार उपलब्ध होते हैं। इतना सब हो जाने के सप्ताह भर बाद कांग्रेस चुप रही, लेकिन जैसे ही बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की बात उठी तो 2 दिन सोचने के बाद कांग्रेस की ओर से साधराम यादव की हत्या की जांच भी सीबीआई से करवाने की मांग की गई। यह मांग जिस तरह से विधानसभा में रखी गई है और जिस तरह से यादव समाज से जोड़ के यादव विधायक राजकुमार यादव, देवेंद्र यादव और द्वारकाधीश यादव जैसे यादव समाज के विधायकों को आगे रखकर जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है उसे समूचा समाज देख रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीरनपुर में हुए भुवनेश्वर साहू हत्याकांड को मौजूदा सरकार ने साधराम यादव की हत्या से अलग माना है। दरअसल यह समझने वाली बात यह है कि भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई थी 8 अप्रैल 2023 को, उसके बाद मौजूदा उस समय की सरकार थी कांग्रेस की, भूपेश बघेल सरकार, उनके द्वारा इस मामले को ढंग से दबाने की कोशिश की गई। साहू समाज के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क किया गया। सरकार की ओर से शुरुआत में तो कोई भी प्रतिनिधि मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गौर करने वाली बात है कि 7 बार के इलाके के विधायक रहे, साझा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते रहे। कांग्रेस सरकार की उस समय के प्रवक्ता और सीनियर मंत्री रविंद्र चौबे भुवनेश्वर साहू के घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाने की हिम्मत तक नहीं कर पाए थे। शायद यही कारण रहा होगा कि ईश्वर साहू को जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी तो वो चुनाव जीत गए। न केवल साझा क्षेत्र बल्कि इसका संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में गया। लगता है कि कांग्रेस ने भाजपा को मिले इस राजनीतिक फायदे की तरह साधराम यादव के मामले को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के पहले अचानक से कांग्रेस का रवैया जिस तरह से बदला है, वहां यह बात समझने वाली होगी। कांग्रेस की ओर से साधराम के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग की जा रही है, जो कि मौजूदा सरकार या इसके पहले की सरकार कभी भी 1 करोड़ रुपए देने की स्थिति में नहीं रहती। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से शासन किया, यूपी के लखीमपुर खीरी जाकर वहां किसान आंदोलन से जुड़े हुए मृतकों के परिजनों को शासन की ओर से जनता के, जो छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे थे, उनकी ओर से 50-50 लाख के मुआवजा देना उचित समझा। लेकिन भुवनेश्वर साहू के परिजनों को सिर्फ 10 लाख सुनिश्चित किए थे। अब वही भूपेश बघेल और उनके समर्थक विधायक भला किस मुंह से 1 करोड़ मुआवजे की मांग रख रहे हैं। ऐसी राजनीति को जनता भी
खूब समझ रही है। आने वाले दिनों में जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते, साधराम यादव हत्याकांड के मामले को और ज्यादा राजनीतिक हवा दी जाएगी। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे तमाम हिंदूवादी संगठन साफ तौर पर साधराम यादव के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून का अपना एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत न्यायालय से दरिंदों को सजा मिलेगी, बल्कि मैं कहता हूं जरूर सजा मिलेगी, लेकिन सीधे तौर पर फांसी दी जाए यह मांग सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष से संभव नहीं लगती। बावजूद इसके अब कांग्रेस ने भी जिस तरह से अपना रवैया बदला है, जिस तरह की राजनीति शुरू की है, ऐसे बदले हुए हालात में जनता को भी खूब समझ में आ रहा है कि माहौल किस तरह से बदला है और माहौल का फायदा लेने के लिए राजनीतिक दल किसी भी हद तक गिर जाते हैं। खासकर जो कांग्रेस का रवैया है, इससे पहले भी साधराम यादव हत्याकांड के मामले में कांग्रेस के विधायक जिस वक्त सदन में हो हंगामा कर रहे थे, उस वक्त छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम जांजगीर चांपा में चल रहा था। उन्होंने अपनी सभा के दौरान स्पष्ट किया कि 11 में से 11 सीटें चाहिए। मोदी गारंटी एकदम पक्की गारंटी होती है। जिस तरह से कॉन्फिडेंस से गृह मंत्री अपनी बातों को कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में माहौल तैयार होता नजर आ रहा है, ऐसे बदले बदले हालात में भारतीय जनता पार्टी को अपना लक्ष्य भी लगभग तय नजर आ रहा है। वहां रायगढ़ की एक तस्वीर को हमको समझना होगा, जहां मंगला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नामक एक शैक्षणिक संस्थान है, उनके 3 कॉलेजों का एक संयुक्त रूप से वार्षिक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम के दौरान वहां के कोई असिस्टेंट प्रोफेसर शेख जलाल ने मजहबी कव्वाली का आयोजन अपने ही स्टूडेंट से करवा दिया। इतना होना था, फिर क्या था, रायगढ़ में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़कों पर उतर आए। यह कव्वाली एक चर्चित फिल्मी कव्वाली है जिसमें भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर न जाऊंगा खाली, ऐसे बोल बोले जा रहे थे। इसके बाद शेख जलाल नामक उस असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉलेज प्रबंधन को हटाना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा। ये अकेली तस्वीर रायगढ़ की नहीं है, बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ में जिस तरह का हिंदूमय माहौल बना है, उससे भला कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली है। अब तक कांग्रेस जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, साफ तौर पर हिंदूवादियों की बातों को दबाया जाता रहा। जिस तरह से भगवा ध्वज का अपमान हुआ कवर्धा में, जिस तरह से पुलिस वाला ही जाकर माता विंध्यवासिनी के मंदिर के सामने लगे हुए भगवा ध्वज को उतरवा रहा था, दुर्गेश देवांगन पर हुए हमले की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, छत्तीसगढ़ ने देखा। हिंदूवादी जब सड़कों पर उतरे, कर्फ्यू के हालात निर्मित हुए, तो एक एक कर कई पुरानी घटनाएं सामने आई, जहां पता चला कि कई जिहादी मानसिकता के लोगों को जगह जगह बाहर से लाकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर जानबूझकर बसाया गया है। फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाकर वोटर लिस्ट में भी उनके नाम डलवा दिए गए हैं। ऐसी ही कई तस्वीरें हमने पहले भी जारी की है। भिलाई के फरीदनगर का एक शासकीय स्कूल है, वहां पर भी सरकारी स्कूल की जमीन पर कुछ मजहबी लोगों ने कब्जा कर लिया है। कई एकड़ जमीन कब्जा होने की वो तस्वीर जब हमने दिखाई, तो हमारे विरुद्ध भी ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों ने नारेबाजी की। लेकिन हम लगातार जनता की आवाज साफ सुथरे ढंग से निष्पक्ष भाव से रखते हैं। हमारा किसी वर्ग विशेष से कोई बैर नहीं है, लेकिन मानवता और कानून के विरुद्ध जो लोग जाते हैं, उनके पास न तो कोई पैमाना होता है, न उनके कोई मापदंड होते हैं, न वो कानून को मानते हैं, न वो धर्म को मानते हैं। वो मानते हैं तो अपनी जिहादी मानसिकता को, ऐसे लोगों के विरुद्ध न हम झुकेंगे, न रुकेंगे, न हम डरेंगे। लगातार राष्ट्रबोध के माध्यम से हम उन्हीं बातों को रखते हैं जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।